हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा घर पे, जहां पे एजुकेशन से जुड़ी हर एक जानकारी उपलब्ध होती है। आई होप आप लोगों को अंग्रेजी का जो ये लेटर और अक्षर ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। तो अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर अथवा लेटर होते हैं। ठीक है, या फिर आप उसे अक्षर बोल सकते हैं या फिर लेटर। अगर हिंदी में बात करें तो अक्षर, इंग्लिश में बात करें तो लेटर होता है। ठीक है, इन्हें ही वर्णमाला या फिर अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी का जो ए से लेकर जेड तक जो होता है, ए से लेकर जेड तक जो होता है वो आपका अल्फाबेट कहलाता है। ठीक है, क्या बोले? अल्फाबेट किसे कहते हैं? जो ए से लेकर जेड तक होता है उसे हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, जो 26 लेटर है। ठीक है, अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है उसे दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा? एक आपका वॉवेल, ठीक है, एक आपका वॉवेल और एक आपका कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवेल जो है आपका 5 होता है और अगर इसके कॉन्सोनेंट की बात करें तो 21 होता है, यानी वॉवेल आपका 5 होता है और कॉन्सोनेंट की बात करें तो 21 होता है। तो 5 क्या क्या होता है? ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, यानी आपका 26 में से 5 आपका क्या होता है? वॉवेल होता है और 21 आपका कॉन्सोनेंट होता है, जो कि बी सी डी एफ जी एच आई आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब आपका यानी बी से लेकर जेड तक जो भी वर्ड है वो आपका कॉन्सोनेंट कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से यहाँ तक आपको समझने में कोई तकलीफ ना हुआ होगा, आपको बहुत इजी सबको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो अभी हम लोगों ने बात किया पहले अक्षर यानी लेटर के ऊपर, उसके बाद किया हम लोगों ने अल्फाबेट के ऊपर। ठीक है, अब अल्फाबेट में हम लोग ये देखा कि उसमें दो पार्ट होता है, एक आपका वॉवेल, ठीक है, उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वर, और दूसरा पार्ट ये देखा कि एक होता है कॉन्सोनेंट जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यंजन। ठीक है, तो हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि ए ई आई ओ यू, इन लेटर की ध्वनि का उच्चारण करने के लिए अन्य लेटर की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम इन सब की उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो हमें और कोई लेटर का उच्चारण नहीं होता उसमें। जैसे कि ए, अगर हम लोग ए बोल रहे हैं तो ए का उच्चारण ए ही हो रहा है, नहीं इसके साथ और कोई चीज का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर ई बोल रहे हैं तो वहां पे खाली ई बोल रहे हैं, तब यहाँ इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये जब ए ई आई ओ यू का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो वहां पे और भी कोई लेटर की आवश्यकता नहीं होती है उसकी उच्चारण करने के लिए। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम कॉन्सोनेंट के ऊपर कि कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन से लेकर पूरा आपका जेड तक जो आपका कॉन्सोनेंट है, इन लेटर की ध्वनि का उच्चारण बिना वॉवेल की सहायता से नहीं किया जा सकता। क्या बोल रहा है यहाँ पे? जब तक इसमें वॉवेल का उच्चारण नहीं होगा तब तक इसका उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब है जब हम बी का उच्चारण करते हैं तो उसमें भी वॉवेल छुपा हुआ है, सी का उच्चारण करते हैं तो उसमें भी आपका वॉवेल छुपा हुआ है, डी का उच्चारण करते हैं उसमें भी वॉवेल छुपा हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे छुपा हुआ है, कैसे हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में देखें तो हम लोगों का अगर हम लोग जैसे कि क्या बोले, पहला है बी। ठीक है, बी में देखिए बी प्लस ई बन रहा है बी, आपका बी। ठीक है, क्या बना? बी, तब जाके पूरा बी का उच्चारण होना है, यानी ई का उच्चारण उसमें आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं डी। डी, इसमें भी आपका देखिए डी प्लस ई इज इक्वल टू डी, यानी यहाँ पे भी ई का उच्चारण हो रहा है। हम इसीलिए ना बोले कि जब तक हम लोगों का अगर कॉन्सोनेंट के साथ अगर वॉवेल का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक वो उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए और कुछ एग्जांपल के तौर में देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपका एफ, ठीक है, तो पहले ए
प्लस एफ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो रहा है एफ, यानी एफ जब बोल रहे हैं तो वहां पे ए का साउंड आ रहा, ठीक है। जब हम लोग ए का उच्चारण कर रहे हैं तो वहां पे एफ के जगह में ए पहले आ रहा, पहले ए आ रहा उसके बाद एफ आ रहा, तो हम लोग वहां पे भी हम लोग इसके साथ के, ठीक है, के की अगर उच्चारण करें तो यहाँ पर भी आपका के, पहले के यानी पहले के आ रहा उसके बाद आपका ए आ रहा, ठीक है, तब जाके आपका बन रहा के, ठीक है। इस तरह करके जब हम लोग यहाँ से बी से लेकर पूरा जेड तक का जितना सारा वर्ड है यानी लेटर है, आप जितना सारा आप लेटर को देख रहे हो वहां पे आपको कॉन्सोनेंट के पे आपको वॉवेल लगाना ही पड़ेगा, यानी वॉवेल उच्चारण करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका कॉन्सोनेंट का पूरा उच्चारण सही ढंग से हो पाएगा। आई होप आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम लोगों ने किस तरह वॉवेल को देखा, किस तरह से कॉन्सोनेंट को देखा, ये भी आपको अच्छा लगा होगा। आई होप आप लोगों को लेटर समझ में आ गया होगा कि लेटर क्या है, लेटर में कितने भाग होते हैं, लेटर में क्या क्या होते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ेंगे वर्ड के ऊपर में, ठीक है, वर्ड यानी शब्द के ऊपर में, ठीक है। लेटर को ही जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, लेटर को ही जोड़ के हम लोग वर्ड बनाते हैं यानी शब्द बनाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचेगा। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो पे आते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे वर्ड यानी शब्द के ऊपर में, ठीक है। वर्ड क्या है, ठीक है, अगर हम लोग पूछता है कि वर्ड क्या है, व्हाट इज वर्ड या फिर शब्द क्या है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक का अधिक यानी एक से अधिक लेटर को पास पास लिखने पर जब कोई अर्थ निकलता हो तो, क्या बोले समझ में, एक से अधिक लेटर जब पास पास लिखने से जब कोई उसका अर्थ निकलता हो तब लेटर के इस समूह को, ठीक है, लेटर के इस समूह को वर्ड अथवा शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग कहें, अभी हम यहाँ पे क्या बोले कि लेटर के समूह, यानी लेटर का समूह मतलब एक लेटर नहीं, यानी 26 लेटर का जो समूह है, ठीक है, वो 26 के लेटर में जितनी सारे लेटर है उससे अगर जोड़ के कोई वर्ड बन जाता है, ठीक है। उसको देखिए, जैसे कि मान लीजिए बॉय, BOY बॉय, ठीक है, एक मिनट, जैसे मान लीजिए बॉय, ठीक है, तो हमारा बॉय का स्पेलिंग क्या है, BOY, ठीक है, B+O+Y, ठीक है, तब जाके बना है क्या, बॉय, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 3 लेटर का समूह है, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 3 लेटर आपस में मिले तब इसका एक अर्थ निकला है, यानी एक मीनिंग निकला है, क्या, बॉय। अगर यही तीनों लेटर को हम अगर उल्टा लिखें, जैसे कि मान लीजिए अगर इसको हम लोग अगर लिखते हैं जैसे कि OBY, क्या मीनिंग है इसका, बताइए, इसका कोई मीनिंग निकलता है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, जिस लेटर को हम जोड़ के अगर जिसका कोई मीनिंग निकलता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे या फिर लेटर कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारा लेटर है, जैसे कि हम लोग दिखाएं, जिस अगर हम लोग नो वर्ड की बात करें, ठीक है, और एक द वर्ड की बात करें, ठीक है, एक नो वर्ड की बात करें या फिर एक द वर्ड की बात करें, तो नो, देखिए नो वर्ड में जैसे कि आपका ये कोई मीनिंग है नहीं है, पर आपको अगर द वर्ड में अगर इसी चीज को लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ही यानी वी, ठीक है। अगर ही भी हम लोग अगर यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, इसका कोई मीनिंग निकलता है, नहीं निकलता है, ठीक है, तो हम लोग इसको लिखना होगा कैसे, ऐसे, ठीक है, या फिर हम लोग सी अगर लिखें, ठीक है, तो ये इसका जहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा एक ही चीज को इधर उधर कर देंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। जैसे इसी चीज को यहाँ पे अगर ऐसे लिख देंगे तो ये वहां आपका सी हो गया, यहाँ पे पता नहीं, ठीक है। पर एक चीज याद रखिएगा कि एक चीज ऐसा वर्ड होता है जैसे कि, तो हम लोगों ने अभी तक देखा है लेटर, वर्ड
यानी लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, और वर्ड में लेटर में क्या होता है, वर्ड में क्या क्या होता है, इस तरह पे हम लोग सारा सब कुछ देख चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वॉवेल का साउंड। ये याद रखिएगा कि बिना वॉवेल का कोई भी साउंड या फिर कोई मीनिंग नहीं निकलता। जब तक हम लोग उसका वॉवेल नहीं लगाएंगे, जब तक उसमें कोई वॉवेल नहीं लगाएंगे, तब तक उसका साउंड नहीं निकलेगा, यानी जब उसका उच्चारण हम लोग सही ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम कुछ 5 जो वॉवेल है हमारा क्या क्या, ए ई आई ओ यू, इन सब का कुछ वर्ड लिखे हैं, जिसके एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे जार, ठीक है, फैन, कैट। ठीक है, देखिए जार का स्पेलिंग क्या है, JAR। ठीक है, FAN फैन, CAT कैट, MAN मैन, DAY डे, STRA ठीक है, स्टार। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग सब में, यहाँ पे हमारा सब जगह ए है। ठीक है, बिना ए का कोई साउंड, यानी बिना वॉवेल का कोई साउंड नहीं बना है। ठीक है, अब हम लोग ई में देखेंगे तो ई में देखिए PEN पेन, TEN टेन, EGG एक, MEME, ठीक है, LEG लेक, WEV। यहाँ पे भी सारा चीज में आपको ई नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर आई की बात करें, गर्ल, GIRL, यानी यहाँ पे भी आपको आई है, फैन में भी आई है, गिव में भी आई है, नाइन में भी आई है, राइस में भी आई है, और सर में भी आई है। ठीक है, यहाँ पे भी, यानी जहां हम लोग बिना कोई वॉवेल लिए हम लोग उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओ की बात करें तो देखिए गुड, यानी ओ में, ठीक है, मंथ, ठीक है, उसके बाद माउथ, उसके बाद यहाँ पे आइए फॉक्स, सन, ठीक है, टर्न, यहाँ टू, फिर मूव। ठीक है, यहाँ पे भी आपका वाई। तो इसी तरह हम लोग यू का देखें तो रूल, कप, फुल, जून, ठीक है, रन, पुट, यानी सब जगह यहाँ पे क्या है, यू का आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुछ वॉवेल का साउंड। ठीक है, आशा करते हैं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लेटर क्या है और वर्ड क्या है। अगर ये आप लोगों को समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ थोड़ा नॉलेज मिले। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।